स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। एक्सरसाइज 4.2 को आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास वो कह रहा है यूजिंग कंपस एंड रूलर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। आपने ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, रूलर का इस्तेमाल करना है और आपने कंपस का इस्तेमाल करना है। ये जी आपकी कंपस, ये आपका रूलर, और इन दो को इस्तेमाल करके आपने इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने प्रोटेक्टर इस्तेमाल नहीं करना। प्रोटेक्टर जस्ट हम इस्तेमाल करेंगे एंगल को मेजर करने के लिए। कहा कि हमने एग्जैक्ट एंगल कंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जी 30 डिग्री का एंगल आपके पास मौजूद है। 30 डिग्री का एंगल आपने कंपस के साथ जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब वैसे तो नॉर्मली आपने लेड पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है, लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है कोई भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको बेहतर क्लियर इमेज मिले, तो मैं जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इससे आपको जो क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें। तो एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने एक मुनासिब सी लाइन लगा लेनी है। ठीक है, मुनासिब सी लाइन जो है वो लगा लेनी है ऐसे। ये एक लाइन है, इसको नाम आप दे दें ए बी का। इसकी मेजरमेंट कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट कोई भी हो सकती है। एक बात याद रखें कि जो भी एंगल कंपस से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कंपस से बनाया जाएगा, वो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाया जाए। 60 डिग्री का एंगल बनेगा तब कोई और काम होगा, अदरवाइज नहीं है। यानी जो भी एंगल आपने बनाना है कंपस के साथ, उसके लिए 60 डिग्री का एंगल बनाना ज़रूरी है। तो 60 डिग्री का एंगल क्या बने, कैसे बनेगा? ये आपके पास कंपस है, कंपस को आप मुनासिब से ओपन कर लें। मुनासिब से मुराद है ये है। ठीक है, ये इतना मुनासिब सी ओपन कर ली। ठीक है, इतनी नहीं कि इतनी पकड़ के ओपन कर दें, और यहाँ आप इतनी छोटी सी ओपन कर दें। जब भी मैं जिक्र करूँगा मुनासिब सी ओपन करनी है, तो ये हाफ या हाफ से थोड़ी सी कम जो है वो काफ़ी है। इतना ओपन करके ना ये आप एक आर्क लगा दें, ये। ठीक है, ये आप एक आर्क लगा दें। ठीक है, जैसे ही आर्क लगाएंगे, जहां पे, अब इसको कम ज्यादा नहीं करना आपने, जहां पे ये बाइसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है, ये मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे रख के ये ये आपका जो पॉइंट है ना, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ से अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना हो, यहाँ से एक लाइन लगाएं, वो 60 डिग्री का एंगल हो। लेकिन हमने क्योंकि 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये आपका 0 डिग्री है यहाँ पे, ये आपका 60 डिग्री है। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 स्टार्ट होगा, ये 60 डिग्री है। तो 0 और 60 को हाफ करें, बाइसेक्ट करें, 0 और 60 को बाइसेक्ट करें, तो आप जानते हैं कि वो 30 डिग्री हो जाता है। तो हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं? अब कंपास को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हुआ, ये आपने एक आर्क लगा ली। ठीक है, एक इधर रख के लगानी है, एक आपने इधर रख के लगानी है। ठीक है, लग गई। ये आपका 0 और 60 यानी 60 डिग्री एंगल बाइसेक्ट हो गया, और ये आपका 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि हमने 30 डिग्री का ही बनाना है। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसको नाम दे दें आप सी का, और यहाँ पे आप मेजरमेंट लिख दें 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आप इसको कंपस प्रोटेक्टर के साथ मेजर करते हैं। ये आपके पास प्रोटेक्टर है। अब प्रोटेक्टर के साथ मेजर कैसे करना है ये भी बता देता हूँ, कि ये आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा है, ये क्रॉस आपने इस जगह पे रखना है। ठीक है, इस जगह पे रखना है, और ये वाली लाइन इधर है। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये देखें, ये क्रॉस उसके ऊपर, ये लाइन उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जो 30 डिग्री का एंगल है वो बना है। ठीक है, एग्जैक्ट 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री आपको नज़र आ रहा है।
अब नीचे भी कोई नंबर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन नीचे क्योंकि इस प्रोटेक्टर में नज़र नहीं आ रहे, वैसे ये कलर किया हुआ है तो, लेकिन दूसरे प्रोटेक्टर में आपने ऊपर वाले देखने हैं डिजिट। क्यों देखने हैं? जीरो आपका इधर से शुरू हो रहा है, ये ऐसे हमारा जो एंगल है वो चल रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा एंगल इस तरह मूव करता जा रहा है, 180 तक आएगा। तो ये जीरो है, जीरो से आगे मूव करता जा रहा है, तो इसलिए आपने ऊपर वाले जो नंबर है वो देखने हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया बाय यूजिंग रूलर एंड कंपस। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो एंगल अब कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री। अब एक तो तरीकाकार ये है कि सारे स्टेप दोबारा किए जाएं, 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया जाए, फिर आप करें। एक तो तरीकाकार ये है पूरा डिटेल अलहदा से डायग्राम शो करूं। एक तरीकाकार ये भी है कि ये डायग्राम आपने ऑलरेडी बनाई हुई, इतना तो आपने सीखा हुआ है, यहीं से जो है हम क्या कहते हैं 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये 60 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है। 30 और 60 को अगर बाइसेक्ट करें, 30 और 60 को बाइसेक्ट करें तो दरमियान से जो आपके पास है वो 45 डिग्री का एंगल निकलेगा। यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करें तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एक तो तरीकाकार ये है, दूसरा तरीका भी बताता हूँ। चले पहला तरीका ये सीख लेते हैं, ये बनी रहे, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल यहीं पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कंपस है, कंपस को मुनासिब से ओपन कर लें। मुनासिब से ओपन करने के बाद एक आर्क जो है वो आपने इधर रख के लगानी है 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। एक 60 डिग्री के ऊपर, एक ये 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ये लग गई। जहां पे इन्होंने आपस में बाइसेक्ट किया एक दूसरे को, जहां पे बाइसेक्ट किया है, ठीक है, वहां पे लाइन लगा दें, ठीक है। वहां पे लाइन लगा दें, ABCD इसका नाम रख दें। तो ये आपका जो है ये वाला जो एंगल गुजर के जा रहा है ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बेशक यहाँ पे रख के आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। ये देखें 40 और 50 के दरमियान एक छोटी सी बड़ी लाइन नज़र आती है, ये 45 डिग्री की होती है। तो आपका ये 45 डिग्री का एंगल देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्ट हो गया बाय यूजिंग रूलर एंड कंपस। ये 45 डिग्री हो गया। अब एक तरीकाकार तो ये है कि 60 और 30 को बाइसेक्ट करें 45। जब 45 का सिर्फ एंगल बनाना होगा, फिर आपने ये नहीं बनाना ये 30 डिग्री का, ठीक है। ये लाइनें लगानी, जस्ट ये पॉइंट होना चाहिए आपके पास ये वाला, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री जो है वो एंगल आ जाएगा। यहाँ पे मैं 45 डिग्री लिख भी देता हूँ, ठीक। अदरवाइज एक और तरीका भी है कि आप 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो फिर भी 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करें तो फिर भी आपके पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो है 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री का एंगल भी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप कमेंट्स करेंगे कि सर आप ज़रा अलहदा से समझाएं, तो इसलिए मैं 75 डिग्री का एंगल जब सेपरेट दोबारा बनाना सिखाता हूँ कि 75 डिग्री का एंगल अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एक आर्क तो आप वैसे लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाई है, इसका नाम AB रख लें, कुछ भी रख लें। अगेन आपको यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे मुनासिब सी कंपस खोल लें, ठीक है। यहाँ पे रख लें, आप इधर भी रख सकते हैं, एंगल इधर बन जाएगा। आप इधर बनाना चाहें तो एंगल इधर बन जाएगा। ये हुआ, तो ये आपका ये आपने लगा ली। अब 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो अगर 90 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करें, यानी 60 और 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट के दरमियान में से जो है वो 75 डिग्री का एंगल गुजरेगा। तो सबसे पहले फिर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपका ये 60। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अब 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए एक 60, फिर 60 के ऊपर रख के, ये नहीं, ये 60 डिग्री है, ये तो 60 के ऊपर रख के कंपस को आपने अगर कम ज़्यादा नहीं किया तो इधर रख के अगर आप इस तरफ लगेंगे तो 60 और 120 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 था, 60 के ऊपर दोबारा कंपस रखी तो ये 120 हो गया। ये आपके पास कितना हो गया 120 डिग्री। क्योंकि हमें 120 डिग्री का एंगल अभी चाहिए नहीं है तो हम इसको नहीं बनाते। 60 और 120 डिग्री के एंगल को आप बाइसेक्ट करेंगे, 60 और 120 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो कंपस को कम ज़्यादा अभी कर सकते हैं आप। ये यहाँ पे रखें,
ये आपके पास इधर रख के और ये आपका इधर रख के, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल हमें चाहिए नहीं, हमें जस्ट जो चाहिए वो चाहिए ये वाला पॉइंट, बस ये पॉइंट चाहिए। ये अब 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। 90 और 60 डिग्री के दरमियान, यानी 60 और 90 के दरमियान आपका एंगल आ जाएगा 75 डिग्री का, जो कि हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, और एक आर्क ये लगा दी 90 के रख के और एक रख के 60 के ऊपर, ठीक है। ये आपकी लग गई, जो जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही हैं ये आपका 75 डिग्री का एंगल जो बन जाएगा। इस एंगल को आप प्रॉपर लाइन के साथ ज्वाइन करके ड्रा करेंगे, क्योंकि ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है ABC, ठीक है। तो ये आपका जो एंगल है ये वाला, ये 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी इस तरह आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना है बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास, और इसके साथ साथ ना सिर्फ 60 डिग्री बल्कि 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल भी बनाना आपने सीख लिए हैं। तो मेजर कर लेते हैं, ये आपका, ये देखें, ये आपका ये थोड़ा सा 76 पे चला गया, मेजरमेंट में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन बहरहाल एग्जैक्ट आप करेंगे, कहीं कंपास आपकी आगे पीछे ज़रा भी मूव की तो थोड़ा सा डिग्री का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बहरहाल इस तरह आपने 75 डिग्री का एंगल बनना ही है। तकरीबन 76 का बन गया। आप जब अच्छे तरीके से बनाएंगे तो उम्मीद है कि आपका एंगल बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो ये आपका 75 डिग्री भी मुकम्मल हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट एंगल की तरफ, वो है 105 डिग्री। 105 डिग्री जी आपका अगर 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बन जाता है, ये 90 और ये 120, 90 और 120 के दरमियान जो है वो 105 डिग्री आ जाएगा। इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। मैं चलो नया ही बना देता हूँ, आप भी ये ना कहें कि सर उसी के ऊपर बना दिए, नया ही बना लेते हैं। ये एक स्केल के साथ लाइन लगाई, इस लाइन का नाम AB रख लें, कोई भी रख सकते हैं। अगेन जो वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये यहाँ पे रखी, ये आपका ये हो गया, यहाँ पे रख के 60, फिर आपने यहाँ पे रख के 120, 60 और 120। अब 105 बनाना है तो आपके पास 120 होगा, बस साथ 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए। 90 डिग्री के लिए ये आपका 120 और ये आपका 60 और 120 को बाइसेक्ट करें तो आपके पास आ जाता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का आ गया। 90 डिग्री को यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये इसको बाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें ये पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये दो पॉइंट है। ये 120 है, ये 90 है। 90 और 120 को बाइसेक्ट करें तो आपके पास जो है वो 105 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। यानी दोनों को बाइसेक्ट, 90 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो 105 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। तो एक रखें यहाँ पे ये, और एक रखें 90 डिग्री के एंगल पे ये, ठीक है। ये चीज़ ये लगाई है मैंने। ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है वो आपका 105 डिग्री का एंगल जो है वो हो जाएगा। ये आपका 105 डिग्री का एंगल जो है वो होगा 105 डिग्री बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास, ठीक है। इसको भी मेजर करके मैं दिखा देता हूँ, इसको भी मेजर कर लेते हैं। ये आपका ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, उम्मीद है कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये 100, ये 100, ये 110, 110 के दरमियान ये 105 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो 105 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट करना आपने सीख लिया है। अच्छा जी, अब आ जाए लास्ट पार्ट की तरफ। 150 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट करना जा रहे हैं बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। अगेन प्रोसीजर जो सिंपल है वही फॉलो करना पड़ेगा जो हम पहले फॉलो कर रहे हैं। पहले एक लाइन लगाएं, ठीक है, ये आपके पास AB एक लाइन, पहले हम यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अब हम इस तरफ कर देते हैं A के ऊपर ताकि ये भी आप सीख लें। अगेन जो भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना है आपको पहले
60 डिग्री का तो एंगल चाहिए। अब ये 60 डिग्री का, ये 150 डिग्री का एंगल जो है वो 180 और 150 डिग्री को जब बाइसेक्ट करेंगे उसके दरमियान जो है 150 डिग्री आएगा। तो ये आपका सबसे पहले मुनासिब सी कंपास खोल के ये आप एक आर्क जो है वो लगा लें। ठीक है, ये आपकी एक आर्क लग गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रखें, यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री। फिर इसी के ऊपर रखें ये आपका 120 डिग्री। ठीक है, फिर आप इसी के ऊपर रखें, यानी ये जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं मैं इनके ऊपर रख रहा हूँ। ये पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये ठीक है, ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब 120 के ऊपर अगेन रखेंगे कंपास को हिलाए बगैर, तो ये आपका 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। 60 यहाँ से लेके यहाँ तक 60, 60 ये 120, ये 120 से 1 क्या कहते हैं 80। अब ये आपके पास 180 है, ये 120 है, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखें 120 के ऊपर ये, और फिर ये देखें, ये आपका 150 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 120 और 180 को हमने बाइसेक्ट कर दिया। ये आपका ये इसका नाम सी रख दें। ये आपका एंगल है 150 ये डिग्री का साइन। ठीक है, ये आप एंगल आपका यहाँ से चल के इस तरफ ऐसे आ रहा है। तो अब आप इस साइड से देखेंगे तो फिर आपने कैसे देखना है एंगल को। ये आपके पास प्रोटेक्टर है, ये आप रखें यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें इधर से एंगल चल रहा है ना आपका, ये आपका इधर से चल रहा है। ठीक है, तो इधर ये 180 है ऊपर वाला, इसको नहीं देखना आपने, ये नीचे वाले नंबर हैं। ये आपको अब इस कलर की वजह से नज़र नहीं आ रहे, तो ये अब ज़ीरो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, इधर ज़ीरो ऊपर है, इधर ज़ीरो नीचे। अब यहाँ से देखना है तो ये आपका यहाँ पे जाके जो है वो 150 डिग्री का जो एंगल है वो बन गया। 150 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बस ठीक है। मैंने क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप जब इजीली प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 150 डिग्री का ही बनेगा। तो ये आपका 150 डिग्री का यानी कि एंगल जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करने सीखे हैं बाय यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। उम्मीद है इन क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।